नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं धोखे की सरकार है और एक जुमलेबाज तो दूसरा धोखेबाज। ये बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सुरजेवाला ने दे दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम पर तेजस्वी का पलटवार, डबल इंजन की सरकार में बेरोजगारी दर 46% क्यों है और हर दूसरे घर से पलायन क्यों होते हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग का चला डंडा, 104 उम्मीदवारों को भेजा नोटिस, आपराधिक मामलों की जानकारी अखबार और टीवी में नहीं देने का इन पर लगा है आरोप। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। डबल इंजन की सरकार नहीं, धोखे की सरकार है। एक जुमलेबाज तो दूसरा धोखेबाज है, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने छपरा की चुनावी रैली में दिए गए पीएम मोदी के बयान पर तीखा हमला किया है और कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि धोखेबाजों और जुमलेबाजों की सरकार है। उन्होंने पीएम को 5 साल पहले नीतीश कुमार को ओल्ड मॉडल बताने वाले बयान की भी याद दिलाई है। कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया तब आई जब पीएम ने कहा कि यूपी में डबल युवराजों के साथ जो हुआ बिहार में भी वही दोहराया जाएगा। सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, माननीय मोदी जी 2015 चुनाव में नीतीश कुमार जी को 18वीं सदी की मानसिकता वाला बता गए थे। आज उन्हें छपरा में डबल इंजन बता रहे हैं। सच ये है कि डबल धोखे की सरकार है। एक जुमलेबाज और एक धोखेबाज। बिहार की जनता करेंगे दोनों का इलाज। हैशटैग बोले बिहार बदले सरकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम पर तेजस्वी का पलटवार, डबल इंजन की सरकार में बेरोजगारी दर 46% क्यों, हर दूसरे घर से पलायन क्यों। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जंगल राज के बयान पर पलटवार करते हुए फिर पूछा है कि अगर 15 वर्ष बिहार में सुशासन रहा तो भी राज्य में बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है। उन्होंने पूछा कि बिहार में हर दूसरे घर के लोग पलायन को मजबूर क्यों हैं। तेजस्वी ने अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर भी पीएम मोदी से सवाल पूछे और डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने ट्वीट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि डबल इंजन सरकार के चलते बिहार की बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है। बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों होता है। एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार अपराध में अव्वल क्यों है। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रों में बिहार फिसड्डी क्यों है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव आयोग का डंडा, 104 उम्मीदवारों को भेजा नोटिस, आपराधिक मामलों की जानकारी अखबार और टीवी में नहीं देने का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी हैं। नेताओं की सभाएं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और इन सबके बीच चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना भी इनके लिए जरूरी है। लेकिन चुनाव आयोग की शर्तों को अनदेखी करना कुछ प्रत्याशियों को महंगी पड़ी। इसी बीच आयोग से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें 104 कैंडिडेट को आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में आपराधिक केसों की जानकारी नहीं देने पर शो कॉज किया है। आयोग ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। बिहार के निर्वाचन पदाधिकारी की माने तो अभी पहले चरण के चुनाव में शामिल प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया है। पहले चरण के चुनाव में 1066 उम्मीदवारों में 327 कैंडिडेट पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों ने ना तो अखबार और ना ही चैनल पर विज्ञापन देकर इस बात की जानकारी दी। नियमों के अनुसार आपराधिक केस दर्ज रहने वाले उम्मीदवारों को 3 बार अखबारों और टीवी में विज्ञापन देकर इस बात की जानकारी देनी थी। साथ ही इसकी सूचना चुनाव आयोग को भी देना था। अब जबकि पहले फेज का चुनाव संपन्न हो गया है, तो ऐसे में अब चुनाव आयोग ने विज्ञापन नहीं देने वाले प्रत्याशियों को नोटिस थमा दिया है। जवाब नहीं मिलने पर इन प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग आगे का एक्शन लेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के नेता बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के वोटर नहीं, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार द्वारा बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक जनसभा में बीजेपी पर हमला बोला। जनसभा में कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी वाले खरीद फरोख्त की बात करेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के वोटर नहीं हैं। अगर वे आपको पैसे देते हैं तो ले लेना, ये तो आपका पैसा है जिससे इन्होंने सौदा किया था, लेकिन पैसा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लेना। बता दें कि कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमंग सिंघार ने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने तोड़ा पिता लालू का यह खास रिकॉर्ड। आरजेडी बोली दूसरे चरण में एनडीए का सफाया होने जा रहा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन की मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के दौरान ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव का एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे उत्साहित आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन दूसरे चरण में एनडीए का सफाया करने जा रहा है। तेजस्वी ने अपने पिता के जिस रिकॉर्ड को तोड़ा है उसका जिक्र करते हुए आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है, बिहार में नौकरी का आंदोलन खड़ा करने वाले क्रांतिकारी युवा नेता तेजस्वी यादव ने आज अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार एक दिन में 19 चुनावी रैलियां की। सभी सभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ा। महागठबंधन दूसरे चरण में एनडीए का सफाया करने जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने के साथ ही साथ स्टार प्रचारक भी हैं। वे प्रतिदिन 15-16 रैलियों को संबोधित करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने पिता के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 19 जनसभाओं को संबोधित किया। बता दें कि दूसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान होगा और रविवार को शाम 5 से प्रचार थम जाएगा। उससे पहले तेजस्वी की कोशिश है कि वे ज्यादा से ज्यादा जनसभाओं में पहुंचकर मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मोदी की रैली से पहले तेजस्वी यादव ने छोड़े कई तीर। पीएम से पूछे ये चुभते सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज पीएम मोदी कई चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। मोदी के बिहार आने और चुनावी सभाओं को संबोधित करने से पहले महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने उनसे कई तीखे सवाल किए हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम से उम्मीद भी जताई कि वह उनके सवालों को जरूर जवाब देंगे। आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली 4 रैलियों से पहले तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक ट्वीट किए और पीएम मोदी से कई सवाल कर डाले। तेजस्वी ने अपने एक सवाल में नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा है। तेजस्वी यादव ने अपना पहला ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरे से पहले उनसे बिहार की बेहतरी और विकास से जुड़े निम्नलिखित सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनके अधीन नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य के सभी मानकों और सतत विकास सूचकांक में सबसे फिसड्डी राज्य है। तेजस्वी यादव ने दूसरे ट्वीट में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि आज बिहार के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो बिहार वासियों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो सकारात्मकता के साथ केवल और केवल बिहार और बिहार वासियों के जीवन व बेहतरी से संबंधित ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनके कार्यकाल में हुए निवारण पर अपना मंतव्य रखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020। तेजस्वी ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर हमला बोला, कहा जनता कर रही उन्हें रिटायर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर दूसरे दौर का मतदान 3 को होने वाला है। इससे पहले आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने एक फरमान जारी किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट देने की बात कही गई है। नीतीश खुद 70 से ज्यादा के हो गए हैं, लेकिन इस बार जनता उन्हें रिटायर करने जा रही है। इस दौरान तेजस्वी ने चुनावी वादा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाएंगे। इससे पहले तेजस्वी ने एनडीए नेताओं के समर्थन में प्रचार के लिए बिहार आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 सवाल पूछा। उनके आने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि आज बिहार के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो बिहार वासियों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो सकारात्मकता के साथ केवल और केवल बिहार और बिहार वासियों के जीवन और बेहतरी से संबंधित ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनके कार्यकाल में हुए निवारण पर अपना मंतव्य रखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया पर लगा कांग्रेस एमएलए को 50 करोड़ और मंत्री पद ऑफर करने का आरोप। दिग्विजय बोले, जवाब दे बीजेपी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था। कांग्रेस नेता के आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जवाब देना चाहिए। बदनावर में एक सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उमंग सिंघार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास थे। उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्पष्टीकरण देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। नीतीश की आबादी अनुसार आरक्षण की मांग पर बीजेपी की असहमति।
जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा में जनसंख्या के आधार पर जातिगत आरक्षण की वकालत की, तो उसके अगले ही दिन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर अपनी असहमति जता दी। नीतीश ने बृहस्पतिवार को वाल्मीकि नगर की चुनावी सभा में कहा था कि वो आबादी के आधार पर आरक्षण के पक्षधर हैं। सीएम ने इसके जरिए अति पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की। इसके अगले ही दिन शुक्रवार को रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा की सोच स्पष्ट है कि जो संवैधानिक आरक्षण है उसके हम पक्षधर हैं और हम समावेशी भारत की कल्पना करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगड़ी जाति के गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार सभी को साथ लेकर चलने की हिमायती है। जब पत्रकारों ने आरक्षण पर भी दूसरा सवाल पूछा तो रविशंकर प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया और धन्यवाद कह दिया। दरअसल आरक्षण के सवाल पर बीजेपी को अगड़ी जाति के नाराज होने की आशंका है। मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने दूसरे चरण के मतदान से पहले आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की बात कहकर न सिर्फ बड़ा और गठबंधन दल की असहमति वाला बयान दिया है, बल्कि उन्होंने चुनाव में बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा कि जहां तक जनसंख्या का सवाल है तो वह जनगणना के बाद ही तय होगा, वह मेरे साथ हाथ में नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से ही मिलना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है, हम तो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस समुदाय की जितनी आबादी है उसे उसी हिसाब से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि आप लोगों ने मुझे पहले भी काम करने का अवसर दिया है और आगे भी काम करने का मौका देंगे तो हम विकास कार्य जारी रखेंगे। बता दें, बीजेपी दलितों पिछड़ों को जातिगत आरक्षण देने की पक्षधर ही नहीं रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, आयकर छापे से गरमाई राजनीति। नल जल योजना के ठेकेदारों से 2.28 करोड़ रुपए बरामद। जी हां दोस्तों, बिहार में 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। इसे लेकर जहां राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं, वहीं चुनाव के बीच आयकर विभाग ने शुक्रवार को पटना के प्रमुख 4 ठेकेदारों की कंपनियों पर एक साथ छापेमारी की। विभाग की छापेमारी में इनके ठिकानों से 75 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। दूसरी तरफ नल जल योजना से संबंधित एक ठेकेदार के यहां से 2.28 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग ने पटना, भागलपुर, हिलसा और कटिहार में 4 प्रमुख ठेकेदार समूहों के यहां एक साथ छापेमारी की थी। चारों ठेकेदारों के यहां की गई छापेमारी में 75 करोड़ की घोषित आय का खुलासा हुआ है। इनमें से 2 ठेकेदार ऐसे हैं जो नल जल योजना से संबंधित है। इनमें से एक ठेकेदार के यहां से आयकर विभाग की टीम ने नकद 2.28 करोड़ रुपए बरामद किए। अधिकांश लोग जिनके पास अवैध दस्तावेज मिले हैं वे उसके बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस छापेमारी को लेकर जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा है, वहीं एनडीए नेता का कहना है कि वो तथ्यों की जानकारी ले रहे हैं। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा, चारों समूह सामग्री एवं मजदूर की आपूर्ति में ज्यादा खर्च दिखाकर कर से बचते हुए पाए गए। अभी तक की छापेमारी में 75 करोड़ रुपए की घोषित आय का पता चला है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक प्राधिकार है। सीबीडीटी ने बताया कि छापेमारी के दौरान 3.21 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए, जबकि 30 करोड़ रुपए सावधि जमा पर रोक के आदेश दिए गए हैं। बयान में बताया गया है कि 16 करोड़ रुपए की संपत्ति पर भी रोक लगाई गई है। सीबीडीटी ने कहा कि एक मामले में इसने पाया कि विभिन्न पार्टियों को बिना किसी सेवा या आपूर्ति के साक्ष्य के भुगतान किए गए हैं। आयकर विभाग ने भागलपुर के ठेकेदार लल्लन कुमार और उनके भाई सुमन कुमार के यहां से अब तक 82 लाख रुपए नकदी बरामद की है। दोनों भाइयों के यहां से कई एकड़ जमीन खरीदने के सबूत भी मिले हैं। इनकी लोटस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम से कंपनी है। विभाग ने जिले की कई पंचायतों जल नल योजना में इन ठेकेदार भाइयों को मिले काम का वर्क ऑर्डर भी जब्त कर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान की सभा में भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांट रही महिला गिरफ्तार, इतने रुपए हुए बरामद। जी हां दोस्तों, भागलपुर में लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर पैसों के बल पर सैंडिस कंपाउंड में चिराग पासवान की जनसभा में भीड़ जुटाने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में बरबरगंज थाना पुलिस ने जनसभा में आए लोगों को पैसा बांट रही सूर्य लोक कॉलोनी निवासी शशिनाथ झा की पत्नी गुंजन झा के रंगे हाथों दबोच लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने इसके पास से 6,400 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। हालांकि आरोपी महिला को थाना स्तर से जमानत भी मिल गई है। वहीं इस संबंध में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि आरोपी महिला के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही सिटी एसपी ने कहा कि जांच के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को फोन पर गुंजन झा द्वारा पैसा बांटने की गोपनीय जानकारी दी थी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बबरगंज थाना पुलिस और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गुंजन झा को गिरफ्तार कर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेस ने किया बड़ा चुनावी दावा, सीएम नीतीश की उड़ सकती है नींद। जी हां दोस्तों, बिहार का चुनावी समर अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में हर पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता जनार्दन को खुश करने में लगी हैं ताकि सीटों में बढ़ोतरी की जा सके। इसी में महागठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने एक ऐसा चुनावी पासा फेंका है जिससे जेडीयू और नीतीश कुमार की नींद उड़ सकती है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा है कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सुरक्षा उनके विकास को मुद्दा जरूर बनाया, पर उनके लिए किया कुछ भी नहीं। यह स्थिति तब है जबकि बिहार में अकेले 3.4 करोड़ महिला मतदाता है। सुष्मिता देव शनिवार को पटना में प्रेस से बात कर रही थी। सुष्मिता ने कहा कि नीतीश सरकार और प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उन्होंने महिलाओं बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया। बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और कुपोषण के मामले में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।